बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस की जब हम बात करते हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का अर्थ इस सेंस में निकालते हैं कि भाई वेबसाइट को किस तरीके से सर्च किया जाए और कोई भी वेबसाइट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी चीज गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको कई सारे पेजों की लिस्ट आती है, 10 20 50 लिंक आते हैं। या यूट्यूब पे कोई भी डेटा आप सर्च करते हैं तो आपको कई सारे रिलेवेंट डेटा दिखाता है। लेकिन बात यह होती है कि भाई सबसे ऊपर कौन सा डेटा होता है और क्यों होता है। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारा जो डेटा दिखाता है उसकी रैंकिंग किस आधार पे डिसाइड की जाती है कि वो फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर पे आता है। सो दिस वन इज कॉन्सेप्ट इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस। और सॉफ्टवेयर फील्ड में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर इंजीनियर्स होते हैं जो बेसिकली एसईओ पे ही काम करते हैं। सो basically search engine optimizations is all about to optimizing a website for search engine, like as a design and develop a website to rank well in search engine result. Second, improving the volume and quality of traffic to website from search engine. And marketing by understanding how search algorithm work and what human visitors might to search. अब देखो, बात ये होती है कि आप सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च करते हो, भले से आप उल्टा सीधा लिखो, लेकिन वो एल्गोरिथम अप्लाई करके रेलिवेंट डेटा ही देगा आपको। ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, सीधा सा एग्जांपल ये समझ लीजिए कि आप YouTube पे एक पिक्चर सर्च करते हैं, लेकिन उस पिक्चर का एग्जैक्ट स्पेलिंग आपको नहीं पता है। या कोई भी गाना सर्च करते हैं YouTube पे, सॉन्ग सर्च करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं पता है कि क्या क्या वर्ड लिखे गए, फिर भी आपको वो दिखा देता है। और यही जितने भी हमारे ऐप हैं लाइक एज wink.com, विंक है म्यूजिक का या गाना है, तो यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको रिलेवेंट स्पेलिंग डालना पड़ेगा, मतलब कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, तभी सर्च करेगा। जबकि यूट्यूब आप थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता डालिए, आपको एग्जैक्ट वही चीज दिखाएगा जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। सो व्हाट आर द बेसिक एल्गोरिथम टू फॉलो बाय यूट्यूब? व्हाट आर द what are the basic marketing concept, what visitors might to search, how to improve the quality, how to improve the volume of the traffic, that कि हमारे रेलिवेंट यूजर ही ट्रैफिक को बढ़ाए, इररिलेवेंट यूजर ट्रैफिक को ना बढ़ाए। ट्रैफिक मतलब एक समय में कितने ज्यादा यूजर हमारे वेबसाइट्स को सर्च कर रहे हैं या डेटा को सर्च कर रहे हैं। तो ये सारे चीज हमारे मैनेज किए जाते हैं एसईओ टेक्निक के थ्रू। अब बेसिक होता है कि एक डिजिटल मार्केटिंग होता है, और डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ एक होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। तो जो हमारा एसईओ है, वी कैन से दैट एसईओ इज अ सबसेट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में एक पोर्शन है आपका सर्च इंजन मार्केटिंग, और सर्च इंजन मार्केटिंग में एक पोर्शन है आपका एसईओ। ठीक है, और एसईओ को कंपनीज में बोला जाता है एसईओ कॉपीराइट, बिकॉज most of the technique that are used to promote site in search engine deal with the text. अब बात आती है कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, हाउ सर्च इंजन वर्क। तो सर्च इंजन बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है रिजल्ट को सर्च करने के लिए, जैसे क्राउलिंग है, इंडेक्सिंग है, प्रोसेसिंग है, कैलकुलेटिंग है, रिलेवेंसी है, रिट्रीविंग रिजल्ट्स है। तो ये बहुत सारे हमारे सेवरल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू डिलीवर सर्च रिजल्ट। सो फर्स्ट थिंग इज क्राउलिंग। So crawling means process of fetching all the web page linked to a website, and this task is performed by a software called crawler or spider. जैसे गूगल के केस में हम बात करें तो गूगल के लिए क्राउलर या स्पाइडर क्या है, हमारा गूगल बोट।
इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग मीन्स कौन से को हायर रैंकिंग देना है, कौन से को लोअर रैंकिंग देना है। जिसको अच्छी इंडेक्सिंग देंगे, हायर रैंकिंग देंगे, वो पहले शो करेगा। सो इंडेक्सिंग मीन्स process of creating index for all the fetch web page and keeping them into a Gantt database from where it can later be retrieved. Essentially, the process of indexing is identifying the words and expressions that best describe the page and assigning the page to a particular keyword. Third thing is a processing. So when a search request comes, the search engine process it. It compared to search string in the search request with the indexed page in the database. Next one is a calculating relevancy of the data. So this means one page containing a search engine more than one data, so that the search engine start calculating the relevancy of each page in the index to the search string. आपने सर्च स्ट्रिंग में जो भी डेटा डाला हुआ है, वो हमारा रेलेवेंसी कैलकुलेट करेगा कि जो भी सर्च इंजन या सर्च स्ट्रिंग के अंदर डेटा डाला गया है, उसमें से मैक्सिमम वर्ड किस पेज से मैच कर रहे हैं। तो जिस पेज से मैच करते हैं उसी को हमारा शो करता है। आपने यूट्यूब पे वीडियो देखिए, तो एक वीडियो कई तरीके से लिखा होता है, जैसे बेस्ट मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिकी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इन हिंदी। तो बहुत सारे नाम डाले जाते हैं, मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अप्लाई करके जितनी संभावनाएं हो सकती हैं उतने नाम हम डाल देते हैं, ताकि कोई भी यूजर किसी भी नाम से सर्च करे, थोड़ा बहुत ही कीवर्ड हिंट डाल दे, तो हमारा डेटा फेच हो जाए। तो यहां से हम कैलकुलेट करते हैं रेलिवेंट डेटा कि कौन सा डेटा हमारा रेलिवेंट है अकॉर्डिंग टू द सर्च स्ट्रिंग। And last one is a retrieving result. So the last step in search engine activity is retrieving the best match result. Basically, it is nothing more than simply displaying them in the browser. अब यहाँ पे देखिए, सर्च इंजन जैसे कि याहू और गूगल, वो अपने रिलेवेंसी एल्गोरिथम को अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है। So most search engine update their relevancy algorithm dozens of time per month. महीनों में दर्जनों बार चेंज करते हैं अपनी एल्गोरिथम को। When you see change in your ranking, it is due to algorithm shift or something else outside of your control. Although all the basic principle of operations of all search engine is the same, the minor difference between their relevancy algorithm lead to major change in the relevancy results. तो ये हमारे सारे तरीके हैं कि किस तरीके से एक सर्च इंजन वर्क करता है। अब बात आती है कि एसईओ क्या है, जिसको हम रिफर करते हैं समटाइम्स एसईओ कॉपीराइट। सो एसईओ कॉपीराइट इज द टेक्निक ऑफ राइटिंग viewable text on a web page in such a way that it reads well for the surfer and also target specific search term. And its purpose is to rank highly in the search engine for the targeting search terms. Along with the viewable text, SEO copyright usually optimize other on-page element for the targeted search term, and these include the title, descriptions, keyword, tag, heading, and alternate text.
And the basic idea behind the search engine optimizations is that want to genuine content page and not additional page, often called doorway page. And they are created for the sole purpose for achieving high rank. सारी की सारी कहानी हमारी रैंक को किस तरीके से सुधारी जाए और हाउ वी गेट हायर रैंक, सारी की सारी चीजें हमारी एसईओ कॉपीराइट के थ्रू ही होती है या एसईओ के थ्रू होती है। अब सर्च इंजन रैंक क्या है? व्हाट इज द सर्च इंजन रैंक? सो व्हेन वी सर्च एनी कीवर्ड्स यूजिंग अ सर्च इंजन, it displays thousands of results found in its database. A page ranking is measured by the positions of web page displayed in the search engine result. If a search engine is putting your web page on the first position, then your web page rank will be number 1 and it will be assumed as the page with the highest rank. SEO is the process of designing and developing a website to attain a higher rank in search engine result. अब दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा होता है ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जो हमारा ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, दैट विल इंक्लूड प्रोवाइडिंग गुड कंटेंट, गुड कीवर्ड, पुटिंग कीवर्ड ऑन करेक्ट प्लेसेस, गिविंग अप्रोप्रिएट टाइटल टू एवरी पेज। और जो ऑफ पेज है वो इट इंक्लूड लिंक बिल्डिंग, increase link popularities by submitting open directories and search engine link exchange, etc. तो अगर सपोज करिए कि हम अपने डेटा को किस तरीके से और ज्यादा ऑप्टिमाइज रैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं प्रैक्टिकल। देखिए मैं एक क्या काम करूंगा, एक वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। सो ये आपका ही वेब पेज है, यूट्यूब पेज है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का, और इसके अंदर मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक मैंने फाइल अपलोड किया। अब अपलोड करने पे शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, शेयर हो रहा है। अपलोड कर दिया और इसका टाइटल था वेब होस्टिंग, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शंस में आप वो सारे कीवर्ड डालिए जो वेब होस्टिंग से रिलेट रखता हो।
तो इसको मैंने कॉपी किया और गूगल पे गए, यहाँ पे हमने किया वेब होस्टिंग रिलेटेड कीवर्ड। ठीक है, तो ये देखिए आपके कीवर्ड आ गए। ठीक है, ये सारे कीवर्ड आ गए। तो आप क्या काम करिए, एक एक कीवर्ड को कॉपी करते जाइए और डिस्क्रिप्शंस में कॉमा लगा करके पेस्ट करते जाइए। तो इसमें क्या होगा कि कोई अगर डीएनएस नाम से सर्च करेगा तो भी ये वीडियो शो करेगा, कोई डोमेन नाम से सर्च करेगा तो भी ये वीडियो शो करेगा, कोई होस्ट नाम से सर्च करेगा तो भी ये वीडियो शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जितने भी कीवर्ड डालना चाहें उतने कीवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। अगर कोई डीएनएस नाम से सर्च किया तो भी हमारा ये पेज दिखाएगा, डोमेन नाम से सर्च कर रहे हैं तो भी दिखाएगा। तो ये हमारा होता ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हम पेज पे ही अगर एसईओ अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप एज यूजुअल कि आपका प्लेलिस्ट कौन सा है जो आपको काम करना होता अपलोड करते समय, वो सारा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा वेब डिजाइन, नेक्स्ट, पब्लिक कर दिया और इसको हमने पब्लिश कर दिया। तो देखो इस पेज को अपलोड करते समय जितना भी काम मैंने किया वो हमारा आएगा ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, और ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारा क्या होगा कि लिंक बिल्ड कैसे हो रही है, लिंक की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ा रहे हैं। पॉपुलैरिटी बढ़ाने से मतलब जितनी बार मेरा वीडियो देखा जाएगा उतनी बार उसका लिंक बढ़ता रहेगा। तो अगर व्यू हमारा भी 10,000 20,000 50,000 के करीब पहुंच गया व्यू, तो ऑटोमेटिकली उसकी रैंक बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ऑफ पेज में लोग करते क्या है कि एक बोट तैयार करते हैं, एल्गोरिथम की हेल्प से एक रोबोट तैयार करते हैं जिसको बोट बोला जाता है। और वो बार बार क्या करता है कि YouTube पे जाकर के ये मेरा वीडियो सर्च करेगा, तो दिखाएगा कि अलग अलग लोग, अलग अलग यूजर उसे सर्च कर रहे हैं, मिस व्यू कर रहे हैं। और जितनी इस बार इस तरीके से हमारी हायर व्यू होता जाएगा वो पेज हमारा रैंकिंग बढ़ती चली जाएगी उस पेज। सो ये हमारा डिफरेंस हुआ ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में और ऑफ पेज में। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो टेक्निक होती है दो कैटेगरी में डिवाइड की गई। पहला व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा है ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसलिए रेड हैट वालों ने अपना रेड हैट डाला, व्हाइट और ब्लैक नाम नहीं डाला था। तो व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट सर्च इंजन रिकमेंडेड एज अ पार्ट ऑफ गुड डिजाइन। और ब्लैक हैट में it does not approve and attempt to minimize the effect of these techniques are also known as a spam dex। ठीक है, मीन्स जिसको सर्च इंजन अप्रूव नहीं करता वो हमारा होता ब्लैक, यानी ब्लैक हैट। और जिसको सर्च इंजन रिकमेंड करता है दैट वन इज नोन एज व्हाइट हैट। So an SEO tactic is considered as white hat if it has following features, और black hat होगा means if the search page have following figures। पहला white hat SEO में कि
It conform to search engines guidelines. It does not involve any deceptions. It ensures that the content a search engine indexes and subsequently ranks in the same content a user will see. It ensures that a web page content should have been created for the users and not just for the search engine. It ensures good quality of the web pages, and it ensures availability of useful content on the web page. A black hat में attempting ranking improve that are disapproved by the search engine, redirecting users from a page that is built for search engine to one that is more human friendly, redirecting users to a page that was different from the page the search engine ranked, serving one version of a page to search engine spiders, bots, and another version to human visitors. This is called clocking search engine optimization tactic. Using hidden or invisible text or with the page background color, using a tiny font size or heading them with the HTML code such as a no frame section. तो बहुत सारे चीजें हैं जिसके कारण हमारा कोई भी पेज ब्लैक हैट एसईओ में चला जाता है, मींस एसईओ उसका ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो ये आपके बेसिक इंट्रोडक्शन पोर्शन थे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। आपके जो सिलेबस में है वो ये है कि बेसिक ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बेसिक। ठीक है, तो ये तीनों चीजों मैंने आपको बता दिया, बेसिक क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बेसिक क्या होता है। बाकी इसका पूरा डिटेल में आप लोग स्टडी करना चाहते हैं तो